जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल अनिल ट्यूटोरियल क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री के क्लास 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 का कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखेंगे। याद रखिए, ये ऑब्जेक्टिव का केवल एक वीडियो नहीं होगा। इस चैप्टर में ढेर सारे ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं, तो इसमें से मैं 2 या 3 वीडियो में इसको कंप्लीट करने वाला हूँ। देखता हूँ, ज्यादा लंबा वीडियो बनाएंगे तो आपको पढ़ने में भी मजा नहीं आएगा, इसीलिए थोड़ा 20-25 क्वेश्चन का करके हम लोग एक वीडियो बनाएंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके देखेंगे। और आपको मैं बता दूं, इस वीडियो में जितने भी मैं चैप्टर 4 की क्वेश्चन बताऊंगा, चैप्टर 4 का नाम आपको बता देते हैं। उसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन एवं उसके यौगिक, ठीक है, दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो आज हम लोग इसी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैं इसका 2 पार्ट में बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो बनाने से आपको पढ़ने में मजा नहीं आएगा, और मैं पूरा वीडियो दूंगा। और एग्जाम के पहले एक बार मैं ऐसा वीडियो बना के आप लोगों को डालूंगा जिसमें सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहेंगे। 2 या 2.5 घंटा का वीडियो होगा और पूरा चैप्टर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मैं आपको उस वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। तो इसके लिए करना क्या है? इसके लिए करना है फटाफट से आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना बच्चों। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको कुछ देना तो नहीं पड़ता, लेकिन ये हम लोगों का हिम्मत बढ़ाता है। तो फटाफट से जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करिए। और चलिए देर ना करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो पहला क्वेश्चन बोला गया बच्चों, इस पहले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? पहले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं? 3 आबंध मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो याद रखिएगा, हम लोग जानते हैं CnH2n+2 यानी कार्बन से हाइड्रोजन 2 गुना से 2 ज्यादा रहे तो सिंगल बॉन्ड होगा, यानी एक आबंध होगा। हाइड्रोजन कार्बन जितना है उसका 2 गुना रहे तो डबल आबंध होगा, और कार्बन जितना है उसका 2 गुना से 2 कम रहे तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, यानी 3 आबंध होगा। यहाँ देखिए, कार्बन मेरा 1 है, हाइड्रोजन 4 है, यानी ये मेरा इस फॉर्मूला पे अप्लाई हो रहा है। CnH2n+2 कार्बन जितना है उसका 2 गुना से 2 ज्यादा मेरा हाइड्रोजन हो रहा है, याद रखिएगा। तो ये मेरा हो गया सिंगल बॉन्ड में आएगा। इसमें भी देखिए कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है, 2 गुना से 2 ज्यादा इसमें भी है, तो इसमें भी सिंगल बॉन्ड आएगा। इसमें आप देखिए कार्बन 3, हाइड्रोजन 4 है, यहाँ भी 2 गुना से 3 का 2 गुना क्या आ गया? 6, 6 से 2 कम 4। हाँ, यहाँ आपका ट्रिपल आबंध होगा, क्योंकि यहाँ पर CnH2n-2 हो रहा है। यानी याद रखिए, कार्बन जितना है उसका 2 गुना से 2 ज्यादा होगा तो सिंगल बॉन्ड होगा। जैसे यहाँ कार्बन 3 है, 3 का 2 गुना 6, 6 से 2 ज्यादा 8 है, तो यहाँ पर आपको एक आबंध होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। लेकिन इसमें देख लीजिए, कार्बन मेरा 3 है, 3 का 2 गुना 3 गुना 2, और उससे कितना कम? 2 कम, 6 से 2 कम क्या हो गया? 4 हो गया। देख लिया, कार्बन 3, हाइड्रोजन 4 है, यानी निश्चित तौर पे इसमें हम लोगों को एथिलीन ग्रुप में आएगा, और ये जो हम लोगों का ट्रिपल बॉन्ड होगा। बस इस चीज को याद रखिएगा, कार्बन जितना है उसका 2 गुना से 2 ज्यादा है सिंगल बॉन्ड, 2 गुना है कार्बन जितना, मान लीजिए कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, सीधे 2 गुना है तो डबल बॉन्ड होगा। बट 2 गुना से 2 कम रहेगा तो ऐसी स्थिति में ट्रिपल बॉन्ड होगा। हम कह सकते हैं कार्बन जितना है उसका, ये तो समझ में आ ही गया, वो इस प्रोसेस याद रखिएगा। कार्बन जितना है उसका 2 गुना से 2 ज्यादा सिंगल बॉन्ड, 2 गुना डबल बॉन्ड, और 2 गुना से 2 कम, तो वो हम लोग आएगा ट्रिपल बॉन्ड, यानी 3 आबंध। तो यहाँ देख लीजिए, कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 3 का 2 गुना 6, 6 से 2 कम है, तो यहाँ पर हम लोगों का ट्रिपल आबंध होगा। तो आंसर हमारा C नंबर सही होगा। ठीक है, अब अपना अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला, ध्यान से देखिए। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? हम लोग जानते हैं मीथेन का सूत्र होता है CH4, ठीक है। कार्बन का परमाणु संख्या होता है
6 तोड़ते हैं तो 2 4, हाइड्रोजन का होता है 1, तोड़ते हैं तो 1, और इसका स्ट्रक्चर हमारा इस तरह से होता है। यानी कार्बन जो है, एक कार्बन एक हाइड्रोजन परमाणु के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। तो टोटल कितने आबंध हो गए? एक यहाँ, एक इस हाइड्रोजन के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ, एक इस हाइड्रोजन के साथ, टोटल कितने बंधन होते हैं? 4 बंधन होते हैं, जिसका टोटल जवाब 4 बंधन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। मीथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? 4 होते हैं। 4 क्यों होते हैं आपको मैं एक बार बता दूं। 4 इसलिए होते हैं क्योंकि कार्बन जो है, कार्बन के बैक्टीरियम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? हम लोगों ने भी देखा कि कार्बन के बैक्टीरियम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है बच्चों। और हाइड्रोजन के बैक्टीरियम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? देख लीजिए, हाइड्रोजन में मेरा 4 है और हाइड्रोजन के बैक्टीरियम कक्षा में भी 4 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? ठीक है, हाइड्रोजन के बैक्टीरियम कक्षा में भी 4 इलेक्ट्रॉन है। अब होगा क्या, ये कार्बन इस हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो हाइड्रोजन का 2 हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही कक्षा होता है, इसलिए हाइड्रोजन और हीलियम ये 2 में ही अस्थायी हो जाते हैं। ठीक है, फिर ये भी 2 हो गया, अस्थायी हो गया, ये भी 2 हो गया, अस्थायी हो गया, ये भी 2 हो गया, अस्थायी हो गया। लेकिन जब कार्बन की बात आ रही है, तो इस कार्बन का अपना कितना है? 1 2 3 4 4 है, और ये चारों हाइड्रोजन के एक एक ले लिया, तो कार्बन का कितना हो गया? 8 हो गया। यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यानी कार्बन ने चारों हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की और 4 सहसंयोजक बंधन बना करके उसने अपना मीथेन का निर्माण किया। जिस प्रकार हम समझ सकते हैं कि मीथेन में कितने आबंधन है, तो 4 आबंधन। इस चीज को याद रखिए, 2015 में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। अब आते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फुलेरिन किसका अप्रूफ है? तो याद रखिएगा, फुलेरिन कार्बन का अप्रूफ है। फुलेरिन का सूत्र होता है C60, यानी कार्बन के 60 परमाणुओं से मिलकर फुलेरिन बना है। तो फुलेरिन जो है वह कार्बन का अप्रूफ है। इस चीज को याद रखिएगा, ये 2016 में पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला बोला गया कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? तो देखिए, ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु ये पूछा जाए, तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? तो याद रखिएगा, C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र होता है। तो ग्लूकोज में कार्बन के 6 परमाणु होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। देखिए, कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है, और ये क्वेश्चन 2018 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन, जिसमें कहा जा रहा है नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? आपको बता दूं, सहसंयोजक बंधन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, इलेक्ट्रॉन का लेन देन। एक को दीजिए और दूसरा से लीजिए, तो इसको हम लोग सहसंयोजक बंधन कहते हैं। और नाइट्रोजन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, इसको समझना है। तो देखिए, ये क्वेश्चन 2015-2018 में पूछा गया है। पहले देख लेते हैं, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या क्या होता है? 7, तोड़ते हैं क्या होता है? 2 5। ठीक है, यानी इस नाइट्रोजन के बैक्टीरियम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 100% ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन के बैक्टीरियम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये नाइट्रोजन को अस्थायी होने के लिए और कितना चाहिए? हम सब जानते हैं कि कोई भी परमाणु का लक्ष्य होता है अपने निकटतम अक्रिय गैस जैसी संरचना प्राप्त करना, और उसके लिए वह 8 इलेक्ट्रॉन अपने बैक्टीरियम कक्षा में बनाते हैं। और 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए वो 2 काम करते हैं, 3 काम करते हैं। या तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं। ठीक है, जब त्याग या ग्रहण करेंगे तो आयनिक बंधन बनेगा, ठीक, और जब वो साझेदारी करेंगे तो सहसंयोजक बंधन बनेगा। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो देखिए, एक नाइट्रोजन के टोटल बैक्टीरियम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होगा, और ये दूसरे नाइट्रोजन को भी बुलाएगा, उसके ही बैक्टीरियम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। अब ऐसे कंडीशन में ये नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन से 3 ले लिया, तो इसका अपना 5 है, 3 लिया, इससे 3 लिया तो 8 हो गया, ये नाइट्रोजन अस्थायी हो गया। उसी प्रकार ये नाइट्रोजन इसका भी ले लेगा, 3 ले लेगा, तो इसका अपना 5 और ये 3 ले लिया, तो अब ये भी अस्थायी हो गया। यानी दोनों नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बना, ट्रिपल बॉन्ड बना, यानी 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई। तो ऐसे में कह सकते हैं कितने सहसंयोजक बंधन बने? 1 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी मतलब 1 सहसंयोजक बंधन, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी मतलब 2 सहसंयोजक बंधन, और 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी मतलब 3 सहसंयोजक बंधन। तो निश्चित तौर पे यहाँ कितने बंधन बने? 3 सहसंयोजक बंधन बने। ये हमारा क्लियर हो गया। 5वां नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं
छठे नंबर क्वेश्चन को। छठे नंबर क्वेश्चन क्या बोला बच्चों कि हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंधन होते हैं। मैंने आपको कहा ना कि हाइड्रोजन और हीलियम ये दो ऐसे तत्व हैं जो दो ही में अस्थायी हो जाते हैं, और हीलियम के एटम कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि हीलियम की परमाणु संख्या ही दो होती है, इसीलिए हीलियम अस्थायी होता है, इसीलिए उसके साथ कोई बंधन नहीं बनता है। लेकिन जब हाइड्रोजन का जिक्र हुआ तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या होती है एक, इसीलिए इसका एटम कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। और याद रखिएगा हीलियम हाइड्रोजन को अस्थायी होने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसीलिए हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन को बुलाएगा और उससे एक इलेक्ट्रॉन लेके ये अपना पूरा कर लिया दो, और जब इसको जरूरत हुआ तो ये इससे लेकर अपना दो पूरा कर लिया। इस प्रकार दोनों हाइड्रोजन के बीच एक आबंधन बना, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, तो सही जवाब होगा एक आबंधन। कितना आबंधन बच्चों? एक आबंधन। क्लियर हो गया? छठा नंबर तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया आप लोगों को। अब सातवां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी आपको बता दूं मैं 2019 में पूछा जा चुका है, ठीक है। सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सातवें नंबर क्वेश्चन ने बोला है कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? ऑप्शन दिया 6, 8, 9, 11। कार्बन की परमाणु संख्या बच्चे 6 होती है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 6, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 6। और मैं आपको बता दूं ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2020 में पूछा जा चुका है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं आठवें नंबर क्वेश्चन को। देखिए आठवें नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है बच्चों, आठवें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच त्रिआबंधनों, यानी दोनों कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण हो, त्रिआबंधन हो तो ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण हो। और मैंने आपको बताया ना कि जब ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होता है तो कार्बन से के दोगुने से दो कम हाइड्रोजन होता है, और उसका सूत्र होता है CnH2n -2, CnH2n -2, और CnH2n-2 सूत्र होता है हमारा एल्काइन का। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, एल्किन का सूत्र होता है CnH2n, और एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसमें डबल बॉन्ड होता है। तो याद रखिएगा कार्बन कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आंसर एल्काइन लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड है एल्केन लिखेंगे, और डबल बॉन्ड है तो एल्किन लिखेंगे। तो हम लोगों का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी एल्काइन, ठीक है बच्चों। तो आठवां नंबर क्लियर हो गया। अब हम लोग नौवें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ आठवां नंबर मैं आपको बता दूं, आठवां नंबर 2020 में पूछा जा चुका है। अगर हम लोग नौवें नंबर क्वेश्चन का जिक्र करें, नौवें नंबर बच्चों सब ध्यान से देखिएगा, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बच्चों, इससे हम लोग थोड़ा मोटिवेट होते हैं। नौवां नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, निम्न में कौन कार्बन का अपरूप है। निम्न में कौन कार्बन का अपरूप है, और ऑप्शन दिया हुआ है निम्न में कौन कार्बन का अपरूप है। ऑप्शन दिया ग्रेफाइट, हीरा, फुलेरिन, सभी। तो ध्यान दीजिए बच्चों ये तीनों कार्बन के अपरूप है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। और ये क्वेश्चन 25 में भी पूछा गया है और 21 में भी पूछा जा चुका है बच्चों, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो ये हमारा 9वां नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब 10वें नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कार्बन क्या है। कार्बन है, कार्बन है, ये 10वां नंबर क्वेश्चन पूछा है। इसका डी नंबर होगा ऑप्शन मिश्र धातु, ये 4 ऑप्शन देगा। और ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है कार्बन है क्या है, धातु है, अधातु है, उपधातु है, न मिश्र धातु है। तब हम सब जानते हैं बच्चों कार्बन जो है वह अधातु है, कार्बन जो है अधातु है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि कार्बन विद्युत का कुचालक होता है और ये भंगुर होता है, इसको खींच के हम लोग तार वगैरह के रूप में नहीं दे पाते हैं। अगला है, ध्यान दीजिएगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन है, ये 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में बेंजीन आता है। क्या आता है बच्चों,
बेंजीन आता है, जिसका स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, एक सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, या फिर बहुत जगह आपको ऐसा भी मिलेगा बेंजीन का सूत्र। ठीक है, ये तो एरोमेटिक यौगिक है बच्चों। अगर कोई भी यौगिक जिसकी बनावट एक बंद वक्र की तरह हो, बंद षट्भुज की तरह हो, तो उसे हम लोग एरोमेटिक कहते हैं। और एरोमेटिक यौगिक में हमारा जो आता है वो बेंजीन आता है, जिसका सूत्र होता है C6H6। तो हमारा 10वां ये 11वां नंबर का आंसर होगा C6 और H6। मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन 2021 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, इस चीज को माइंड में रखिएगा। अब हम लोग 12वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं हम लोग। 12वें नंबर क्वेश्चन में क्या बोला बच्चों? 12वें नंबर क्वेश्चन होता है, निम्नलिखित में कौन संयोजी नहीं होगा, ससंयोजी यौगिक है। निम्न में से कौन ससंयोजी यौगिक है? और ये क्वेश्चन पूछा गया है 24 में, 13 में और 11 में। ससंयोजी यौगिक या ससंयोजक यौगिक एक ही होता है। ठीक है, ऑप्शन दिया CH4, ऑप्शन दिया NaCl, ऑप्शन दिया CaCl2, ऑप्शन दिया है Na2O होगा बच्चों, Na2O होगा, Na2O सोडियम ऑक्साइड। तो बच्चों ससंयोजी यौगिक वो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। तो इस 12 नंबर का जो हमारा सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए CH4। याद रखिएगा, ससंयोजक यौगिक वही होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। इसमें Na ने एक इलेक्ट्रॉन Cl को दिया, Cl ने एक इलेक्ट्रॉन Na को दिया, जिसके कारण Na प्लस Cl माइनस का निर्माण हो रहा है। यह आयनिक बंधन है। सेम यही काम होगा, Ca प्लस Cl माइनस का निर्माण होगा, और यहाँ भी यही होगा, Na प्लस होगा और O माइनस होगा। यहाँ ध्यान दीजिए, ये नेगेटिव और पॉजिटिव से मिलकर बना है। इसमें एक धन आयन है, एक ऋण आयन है। तो निश्चित तौर पे ये तीनों जो है वह आयनिक बंधन बनाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा, CH4 ससंयोजी यौगिक है। ठीक है बच्चों, ये 24, 13 और 11 में पूछा गया। याद रखिएगा, कार्बन और हाइड्रोजन के सहयोग से ससंयोजी यौगिक बनेगा, जिसमें कार्बन की संख्या हाइड्रोजन के 2 गुने से 2 ज्यादा रहे, एल्केन 2 गुने से 2 कम रहे, एल्काइन और 2 गुना रहे तो एल्कीन होता है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन बोला है, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन बोला है कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल होता है? मैं आपको ऑप्शन नहीं देख रहा हूँ, सारे बता देता हूँ। सबसे सरल हाइड्रोकार्बन मेथेन है, इस चीज को याद रखिएगा, जिसका सूत्र होता है CH4। मेथेन सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है। हालांकि आपको 1 नंबर मेथेन, 2 नंबर मीथेन, C नंबर में प्रोपेन और 4 नंबर में D नंबर में ब्यूटेन दिया हुआ रहेगा। तो आप लोग कुछ भी ध्यान दीजिए, मेथेन जो है वह सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको नेग्लेक्ट मत करिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 24 में, 16 में, 19 में और 21 में पूछा गया है। सबसे सरल हाइड्रोकार्बन कौन है बच्चों? तो इस चीज को याद रखिएगा, सबसे सरल हाइड्रोकार्बन मेथेन होता है। ठीक है, यहाँ 2 ऑप्शन था तो बीच में ये वाला पोर्शन आ गया था, इसलिए हम डायरेक्ट में लिख कर बता दिए। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 14 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, C60 कार्बन 60, और कार्बन 60 को हम फुलेरिन कहते हैं, की आकृति निम्न में किसके जैसी होती है? नाशपाती की जैसी, फुटबॉल की जैसी, डमरू की जैसी या चतुष्फल की है? तो याद रखिएगा, फुलेरिन की आकृति फुटबॉल या बक्की बॉल की तरह होती है। कहीं कहीं आपको फुटबॉल मिलेगा, कहीं कहीं बक्की बॉल मिलेगा, कहीं कहीं बास्केटबॉल मिलेगा। तो याद दीजिएगा, जो C60 की आकृति होती है वो फुटबॉल की तरह होती है, इसीलिए इसको बंक मिस्टर फुलेरिन भी कहा जाता है, क्योंकि एक वास्तुकार ने इसकी आकृति को बनाया था और फुटबॉल की तरह इसकी आकृति बनी थी। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर में बोला गया है बच्चों, 15 नंबर में बोला गया है, और ये क्वेश्चन देख लीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन आपको 16 में और 23 में पूछा गया है कि इथेन के एक अणु में
कितने सहसंयोजक आबंधन होते हैं? इथेन, इथेन का सूत्र होता है C2H6, C2H6। तो इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक आबंधन होंगे? C2 है तो दोनों के साथ यह सिंगल बॉन्ड होगा, और H6 है, H6 है, H कितना है? 6 है। तो स्ट्रक्चर मेरा कुछ इस तरह तैयार होगा। तो देखिए के को आबंधन हुआ, गौर करिए, बंधन के को बना है 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने बंधन बने इसके जो है? 7 बने हैं। तो आंसर होगा 7। टोटल 700 से जो आबंधन बना है, इसको काउंट कर लीजिए, हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर ये होता है, हम सब जानते हैं। इथेन यानी एल्केन ग्रुप का है, और एल्केन ग्रुप में सिंगल बॉन्ड होता है। इथ यानी कार्बन, मिथ रहने से कार्बन कितना होता है? मीथेन रहने से कार्बन 1 रहेगा, इथ रहने से कार्बन 2 रहेगा, प्रोप रहने से कार्बन 3 रहेगा, ब्यूट रहने से कार्बन 4 रहेगा, पेंट रहने से कार्बन 5 रहेगा। तो यहाँ पर आपको इथेन है, तो कार्बन 2 है, कार्बन 2 हो गया तो हाइड्रोजन उसका 2 गुना से 2 ज्यादा क्या हो जाएगा? 2 का 2 गुना होता है 4, 4 से 2 ज्यादा 6। तो C2H6 को सेट करेंगे सिंगल बॉन्ड में, तो जैसा तैयार होगा। और टोटल बंधन 1 2 3 4 5 6 7 बना। तो 15 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर सी, सॉरी सी लिख दिया है, ऑप्शन नंबर डी होगा 7। क्या होगा? 7। क्लियर है बच्चों? अब हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 16 नंबर क्या बोला? कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाता है? ये 12 में पूछा गया बच्चों, ठीक है, 15 में पूछा गया, 20 में पूछा गया, 22 में। तो याद रखिए कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके हाइड्रोकार्बन बनाता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही होगा, हाइड्रोकार्बन। ठीक है बच्चों। 16 नंबर के बाद 17 देखते हैं। 17 नंबर बोलता है कार्बन में कितने रवादार प्रूफ होते हैं? 17 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कार्बन में कितने रवादार अप्रूफ होते हैं। मैं आपको बता दूं, कार्बन का पहला रवादार अप्रूफ का नाम है हीरा, दूसरा का नाम है, हीरा उल्टा लिखा गया, सही कर लीजिएगा। दूसरा का नाम है ग्रेफाइट, और तीसरा का नाम है फ्लोरीन। तो कार्बन में कितने रवादार अप्रूफ होते हैं बच्चों? तो कार्बन में 3 रवादार अप्रूफ होते हैं। नाम क्या है? हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, जो C60 होता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 17 का कितना नंबर सही होगा? सी नंबर सही होगा, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि कार्बन के 3 रवादार अप्रूफ होते हैं। और आपको बता दूं, जो ये 17 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, ये 17 नंबर क्वेश्चन ऑलरेडी 2024 में पूछा जा चुका है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन को। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? 18 नंबर क्वेश्चन बोला नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंधन होते हैं? तो मैंने आपको बताया ना कि नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है, तोड़ते हैं तो 2 5, यानी 2 नाइट्रोजन के बीच आपस में ये इसका 5 हो गया, ये इसका 5 हो गया। तो 2 नाइट्रोजन के बीच आपस में 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी। एन ट्रिपल बॉन्ड एन, 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, तो एन ट्रिपल बॉन्ड एन होता है। तो कितने आबंधन है दोनों के बीच? 3 आबंधन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। ये क्वेश्चन एक बार और पूछा गया है, और ये 2024 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि नाइट्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंधन होते हैं? तो 2 परमाणु के बीच नाइट्रोजन का 3 आबंधन होता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ठीक है बच्चों। 19वें नंबर क्वेश्चन बोला है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं? देखिए इलेक्ट्रॉन, ये तो 2 तरह का हो गया, एक त्याग हो गया, एक स्थानांतरण हो गया। स्थानांतरण का मतलब क्या होता है? या तो देना है या तो लेना है। इसमें देना लेना दोनों है। जब देना लेना दोनों होगा, जब देगा तो प्लस बनेगा, लेगा तो माइनस बनेगा। ठीक है, हमने आपको दिया तो मैं मालिक हो गया, ऑनर हो गया, मैं देने वाला डोनर हो गया, तो मेरे साथ प्लस बन गया। या मैंने लिया तो मैं कर्जदार हो गया, तो मेरे साथ माइनस बन गया। लेकिन जब देना लेना दोनों होगा तो ना प्लस बनेगा ना माइनस बनेगा। तो याद रखिएगा स्थानांतरण होगा तो या तो प्लस बनेगा या तो माइनस बनेगा। अब प्लस या माइनस बनने से आयनिक बंधन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? आयन का निर्माण होता है।
तो इसको हम लोग कहते हैं आयनिक बंधन। ठीक है, क्योंकि इसमें आयन का निर्माण होता है। और आयनिक बंधन का ही दूसरा नाम है वैद्युत संयोजी बंधन। क्योंकि जब आयन बनेगा तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा, इसीलिए उसको वैद्युत संयोजी बंधन भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होने से आयनिक बंधन का निर्माण होता है। ठीक है, 19 के बाद अब हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं। और इसका थोड़ा सा शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ा समझा दें आप लोगों को। हीरा के हीरा तत्व हीरा किस तत्व का अपरूप है? हीरा किस तत्व का अपरूप है? तो इसका याद रखिएगा जवाब हीरा कार्बन का अपरूप है। याद रखिएगा कार्बन के 3 हवादार अपरूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन। हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन। तो हीरा तत्व किसका अपरूप है? किस तत्व का अपरूप है? तो ग्रेफाइट का। कार्बन के 2 अपरूप के नाम लिखे, तो नंबर 1 में लिख दीजिएगा आप हीरा, नंबर 1 में लिख दीजिएगा हीरा और नंबर 2 में लिख दीजिएगा ग्रेफाइट। क्लियर? तो कार्बन के 2 अपरूप क्या क्या हो जाएंगे हमारे? हीरा और ग्रेफाइट। आगे है ससंयोजी बंधन किसमें घुलते हैं? तो याद रखिएगा ससंयोजी बंधन जो है बच्चों वह कार्बनिक विलायक में घुलता है। किसमें घुलता है? कार्बनिक विलायक में। लेकिन ये जो है जल में नहीं घुलेगा। ठीक है, बट अगर ससंयोजी के जगह में आयनिक यौगिक रहेगा तो आयनिक यौगिक जल में घुलेगा बट कार्बनिक विलायक में नहीं घुलेगा। खाली एक याद रखिएगा तो इससे आपका 4 जवाब तैयार हो जाएगा। ससंयोजी यौगिक किसमें घुलते हैं? तो ससंयोजी यौगिक कार्बनिक विलायक में घुलते हैं, अर्थात जल में नहीं घुलते हैं। और जब ये जल में ससंयोजी यौगिक नहीं घुलेगा तो वैद्युत संयोजी यौगिक जल में घुलेगा लेकिन कार्बनिक विलायक में वह नहीं घुलेगा। ठीक है बच्चों, और अगला है कार्बन के कितने अपरूप होते हैं? तो याद रखिएगा कार्बन के अगर अपरूपों की बात की जाए तो कार्बन का मेन अपरूप 3 है। नंबर 1 हीरा, नंबर 2 ग्रेफाइट, सॉरी नंबर 2 ग्रेफाइट और नंबर 3 फुलेरी। तो कार्बन के 3 अपरूप है, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरी। देखिए आज जो मैंने वीडियो बनाया है, इस वीडियो में मैंने हीरा, कार्बन और हाइड्रोकार्बन का जिक्र किया है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन वगैरह। अब जो मेरा आगे का वीडियो होगा उसमें हम लोग जो जिक्र करेंगे ऑब्जेक्टिव का टॉपिक उस पर रहेगा कार्बन के जो प्रकृति होती है, कार्बन का जो, जैसे मान लीजिए अगले वीडियो में हम जिक्र करेंगे क्रियाशील मूलक के बारे में, उसके बाद संयोजकता श्रेणी के बारे में, इन सब चीजों के बारे में जिक्र करेंगे। क्योंकि अभी पूजा वगैरह का भी समय है, मैं नहीं चाहता कि ज्यादा लंबा आप समय दीजिए, आराम से पार्ट वाइज देखिए, 2 से 3 पार्ट में हम पूरा ऑब्जेक्टिव को क्लियर करा देंगे। तो आज हम लोगों का इतना ही में वीडियो समाप्त होता है बच्चों। ठीक है, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा बच्चों। जय हिंद, जय भारत।